अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फेडरल बोर्ड वाले बच्चों ने इंग्लिश के पेपर की तैयारी ना की तो उनके साथ ये वाला मामला हो सकता है, लेकिन आपको इस मामले से बचाने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और आपको एक डिटेल गैस इंग्लिश का जो है वो दिया जा रहा है। इसके अंदर डिटेल पैटर्न भी है और साथ जिन जिन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं वो भी साथ आपको कन्वे किए जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो डायरेक्टली चलते हैं अपनी जो है वो स्लाइड की तरफ। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन आ रहा है जी वो है जी समरी एंड कंप्रीहेंशन। अब ये क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, उसमें ये होगा कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट अ समरी एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी आपने समरी लिखनी होगी और क्वेश्चन के आंसर करने होंगे। साथ ही आपको एक सैम्पल जो है वो पैराग्राफ भी दिया जा रहा है। जिस तरह ये पैसेज जो है वो गिवन है, आप लोग इस पैसेज को देख सकते हैं। अब अगली स्लाइड के ऊपर इसी पैसेज से रेलेवेंट आपको एक तो समरी लिखने का कहा जाएगा और दूसरा आपको कहा जाएगा कि भाई इससे इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो बाकायदा क्वेश्चन लिखे होंगे और आपसे ये डिमांड की जाएगी कि आपने इन क्वेश्चन के आंसर करने होंगे। जिस तरह ये आपके पास सिंपल क्वेश्चंस भी मैंने दे दिए हैं, आप इस पैराग्राफ की प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने तौर पे क्वेश्चन के आंसर करके, ताकि आप लोगों को एक दफ़ा इसकी प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि अनसीन पैसेज आना है, उसमें तो कोई गैस नहीं है कि बाज़ बच्चे उसमें भी डिमांड कर रहे होते हैं कि हमें गैस बताएं। इसमें बंदा क्या गैस बताए, ये अनसीन पैसेज आपका आना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आएगा जी पोइट्री कंप्रीहेंशन। यानी पहला जो है वो सिंपल पैसेज वाला था और सेकंड जो आपका क्वेश्चन आ रहा है जी वो पोइट्री कंप्रीहेंशन है। उसमें ये होगा कि आपने स्टंजा जिस तरह आगे सिंपल में आपको गिवन होगा और उसके क्वेश्चन आंसर होंगे। जिस तरह ये एक स्टंजा जो है वो गिवन है और यानी यहाँ पे एक पोएम है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो ये जो है वो स्टंजा गिवन आपको। अब इसका आपने करना क्या होगा जी, ये आपके पास सैम्पल क्वेश्चन जो हैं वो मैंने दे दिए हैं यहाँ पे। आप अगेन जिस तरह पैसेज की आप एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे, आप उसी तरीके से यहाँ पे स्टंजा की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इन गिवन क्वेश्चन की मदद से, ताकि आपको पता हो कि आपका पोइट्री कंप्रीहेंशन भी एक टेक्निकल क्वेश्चन आपका आना है, अनसीन आना है अगेन। देन आपका थर्ड क्वेश्चन है जी एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन। अब इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन विद रेफरेंस टू एनी शॉर्ट स्टोरी यू हैव स्टडीड। अगेन एक अनसीन इंग्लिश का ऑलमोस्ट सारा का सारा पेपर अनसीन आ रहा है। नोट यहाँ पे मैंने दे दिया है कि दे मे आस्क यू टू डू एनी टू ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। यानी इनमें से कोई से दो एलिमेंट्स लिखने को आपको कहा जा सकता है। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जी? सेटिंग है, कैरेक्टर है, थीम है, प्लॉट और एग्जाम्पल साथ एक गिवन है कि द प्रोग्रेस। इसकी मदद से आपने इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि अगेन एक टेक्निकल क्वेश्चन है, इसकी आपने बाकायदा प्रैक्टिस कर लेनी है। इनमें से चारों में से कोई से दो पॉइंट्स के ऊपर आपको लिखने को, नोट लिखने को कहा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जी अपनी रेज्यूमे राइटिंग की। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट अ 1 पेज रेज्यूमे अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर। यानी एक सिंपल एक रेज्यूमे लिखने का कहा जा सकता है, सीवी टाइप है कि आपने एक जॉब वैकेंसी है उसके लिए आपने अप्लाई करना है, तो आपने उसके लिए, वो चाहे प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, उसके अप्लाई करने का आपने एक पेज का रेज्यूमे जो है वो बनाना होगा। और रेज्यूमे राइटिंग में ये होगा कि आपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन को आपने मस्ट मेंशन करना है। आपने उनको किस सीक्वेंस से मेंशन करना होता है वो भी आप देख लें कि आपकी अपनी जो हायर स्टडी यानी हायर डिग्री होती है उसको टॉप पे आपने रखना होता है और उसको एक सीक्वेंस के साथ आपने मैट्रिक तक जो है वो नीचे आना होता है। साथ जो है वो आपके यूनिवर्सिटी या जो फेडरल बोर्ड या पिंडी बोर्ड वो साथ मेंशन कर दिया, ईयर मेंशन कर दिया। नेक्स्ट अगर आप इसको कंटिन्यू करें तो एक एग्जांपल साथ दी हुई है जी कि दे मे आस्क यू टू अप्लाई फॉर एनी पोस्ट एंड राइट रिज्यूमे फॉर दैट। ठीक है, अगेन वही बात कि किसी भी जॉब को अप्लाई करने के लिए, उसको जॉब लेने के लिए आपने एक 1 पेज का रिज्यूमे जो है वो बनाना होगा। तो आपने इसकी बाकायदा प्रैक्टिस कर लेनी है, आपको रियल लाइफ में भी काम आएगी इंशाल्लाह ये चीज़। अब उसके अंदर आपने बाकायदा अपना एक्सपीरियंस भी मेंशन करना होता है। यानी जहाँ पे आपने एजुकेशन मेंशन की है पीछे, वहाँ पे आपने अपना एक्सपीरियंस मेंशन करना है। और एक्सपीरियंस किस तरीके से मेंशन करना है कि जिस तरह आप बता सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने स्कूल, जिस तरह अलाइड स्कूल लिख दिया, कोई भी और स्कूल आपने लिख दिया जहाँ पे आपने पढ़ाया हुआ है, साथ आपने टाइम ड्यूरेशन मेंशन कर दिया। ये अब चीज़ें हैं, एक सीक्वेंस के साथ आपने लिखना होगा, नेम, एबीसी, एड्रेस और कॉन्टैक्ट, और साथ ईमेल एड्रेस भी लाजमी देना होता है। यानी रेज्यूमे के अंदर ये चीज़ें लाजमी होती हैं जो कि आपकी पर्सनल डिटेल है। तो ये पूरा एक रेज्यूमे का एक पूरा पैटर्न जो है वो आपको आना चाहिए। देन रेज्यूमे राइटिंग लिखते हुए कुछ चीज़ों का आपने ख्याल करना होता है। उसमें मेन ये है कि सबसे पहले तो आपका ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर हो कि रेज्यूमे आप बना क्यों रहे हैं, आपका मेन मकसद क्या है, आपने कहाँ पे जाके वो जमा करवानी है। फॉर एग्जांपल आपने किसी जॉब रेलेवेंट
करनी है तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू गेट अ जॉब, ये आपका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो उसको माइंड में रखते हुए आपने अपने रिज्यूमे जो है वो बनाना है। देन आपने लैंग्वेज की सिलेक्शन उसमें करनी होगी। उसमें आपने लैंग्वेजेस का जब जिक्र करते हैं कि मुझे कौन कौन सी लैंग्वेजेस पे अबूर हासिल है, तो आप कोशिश करें कि 2 से 3 ज़बानें लाजमी मेंशन करें, जिस तरह यहाँ पे बाकायदा जो है वो एग्जांपल दे के आपको बताया गया। अब रिज्यूमे राइटिंग के हवाले से नेक्स्ट आगे फिर स्लाइड आ रही है कि आपके अपने स्किल्स को वहाँ पे आपने शो करना है। स्किल्स में आपकी है कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपने उसमें बेस्ट अपने यूज़ करें। देन क्लासरूम मैनेजमेंट, लेसन प्लानिंग एंड डिलीवरी। अब ये कुछ लेसन प्लानिंग एंड डिलीवरी और क्लासरूम मैनेजमेंट जो है ये रिज्यूमे के अंदर तभी आएगा जब आप टीचिंग जॉब के लिए अपना रिज्यूमे जो है वो तैयार कर रहे हैं। कोई और जॉब है तो उसके लिए डेफिनेटली आपने उस जॉब से रेलिवेंट अपना एक्सपीरियंस बताना होगा। अब रिज्यूमे जो होंगे नई चीज़ काफ़ी बात हो गई है। देन आपके पास एप्लीकेशन राइटिंग आ सकती है जी। एप्लीकेशन राइटिंग में सिंपल जैसा कि आप लिखते आ रहे हैं एप्लीकेशंस का, तो इतना ज़्यादा मेरे ख्याल में इशू नहीं होगा। जस्ट आपको एक पैटर्न आना चाहिए और कोई भी अन सीन एप्लीकेशन आपको दी जा सकते हैं। यहाँ पे एक सिंपल गिवन है। देन फ्रेजल वर्ब आपका क्वेश्चन नंबर 6 है जी। फ्रेजल वर्ब आएगा किस तरह, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द लिस्ट, यानी लिस्ट गिवन होगी, कुछ फ्रेजल वर्ब्स होंगे 5 से 6 और आपने उन फ्रेजल वर्ब्स को ब्लैंक्स के अंदर फिट करना होगा। यानी फ्रेजल वर्ब आपको गिवन है, आपको वो नहीं सोचने पड़ेंगे, वो जस्ट गिवन है और इस तरह की वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स होंगी और आपने जस्ट जो राइट फ्रेजल वर्ब होगा वो राइट स्पेस के अंदर आपने डाल के इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना होगा। आई थिंक ये ईजी होगा आप लोगों के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 7 जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब यहाँ पे भी आपको वर्ब की करेक्ट फॉर्म यूज़ करनी होगी, लेकिन ब्रैकेट्स के अंदर आपको वर्ब की एक फॉर्म गिवन होगी, आपने राइट वर्ब की जो फॉर्म होगी उसको आपने ब्लैंक्स के अंदर पुट करना होगा। एग्जांपल आपके सामने गिवन है, जिस तरह थोड़ा सा हिंट आपको बता दूं, अगर पास की बात हो रही है तो सारी बात आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। कोई ये सेंटेंस को समझ के पता चल रहा है कि भाई ये काम डेली हो रहा है, इट मीन्स कि वो प्रेजेंट की बात हो रही है, जिस तरह ही गोज़ टू स्कूल डेली। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है जी, पंक्चुएशन। पंक्चुएशन के हवाले से अब होगा क्या, आपको एक गिवन पैराग्राफ दिया गया होगा, पैराग्राफ के अंदर सारी बात है पंक्चुएशन की मिस्टेक्स होंगी और आपने उन मिस्टेक्स को ना सिर्फ आइडेंटिफाई करना अपने तौर पे, बल्कि उनको री राइट करना होगा और उसको बेहतरीन तरीके से दोबारा आपने लिखना होगा। देन आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज़ लेटर राइटिंग। अगेन जिस तरह एप्लीकेशन राइटिंग है उसी तरह लेटर राइटिंग है, दोनों का फॉर्मेट के नंबर होते हैं। लेटर राइटिंग एप्लीकेशन का राइट फॉर्मेट आप किसी भी जगह से ले सकते हैं, बहुत सारी जगह हैं जहाँ से आप किसी भी जो है हेल्पिंग बुक से ले सकते हैं। वैसे हम रिकमेंड नहीं करते हेल्पिंग बुक, आप गूगल पे कर सकते हैं जी, कोई पुराना पैटर्न आप उठा सकते हैं, वहाँ से एप्लीकेशन और लेटर का राइट पैटर्न आप ले लेंगे। अगर आपको मसला है तो आपने कमेंट में बताना है, इंशाल्लाह वी विल प्रोवाइड यू। नेक्स्ट कम्स द ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन के साथ जो आर्म आएगा वो डायलॉग राइटिंग आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा। अब ट्रांसलेशन किस तरीके से आएगी, यानी ट्रांसलेशन ऑप्शन ए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि ट्रांसलेशन यूँ है कि आपके पास एक पैराग्राफ गिवन होगा, आपने उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना होगा और इसी के साथ सेकंड ऑप्शन जो है वो आपको गिवन होगा कि आपने डायलॉग लिखना होगा दो फ्रेंड्स के दरमियान। डायलॉग राइटिंग भी एक ईजी टास्क है, इसमें आपने दो दोस्तों की जो है वो 10-15 बार उनको आपस में उनकी कन्वर्सेशन करवा देनी है। तो उम्मीद है ये सारी वीडियो एक दफ़ा देखने के बाद आपको इंग्लिश का पेपर जो है वो उसकी समझ आ चुकी होगी। वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा।